अच्छा, जो सबसे बड़ी खबर है, फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने वेपन्स दिए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। हम जब कहते हैं कि नो फर्स्ट न्यूक्लियर का जो नो फर्स्ट यूज की हमारा जो ट्रीटी नहीं है, वो हमारा एक पॉलिसी है जी। उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक फायर करेगा, हमारा एक शहर बर्बाद होगा, फिर हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। उसका मतलब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान ने अपने स्टोरेज सिस्टम से यूरेनियम और फ्यूज को जोड़ा। Both the Indian and Pakistani navies have issued notices to airmen for conducting drills in the Arabian Sea within their respective territorial waters. Defense sources indicate that Indian Navy warships will hold exercises on August 11th and 12th, while Pakistan also announced similar drills. The overlapping schedule suggests increased military activity in the strategically important Arabian Sea, a vital route for maritime trade and regional security. भारत एक चमकदार मर्सिडीज है जो हाईवे पर फरारी की तरह चल रही है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक हैं। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कोई दोबारा जापान के अंदर, फिर वहां से मसला उठ गया F-35 हथियारों का कि इस F-35 हथियार कितने सेफ हैं नहीं है। स्पेन ने, स्विट्जरलैंड ने, बाकी मुल्कों ने, तो F-35 कौन लेगा? ये लॉकेट मार्टिन वाले परेशान है। ये जो SU, ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है। हम तो डूबेंगे, हम पूरे आधे देश को, कौन सी आधी दुनिया तुम्हारे साथ डूबने वाली है, क्योंकि हमारी इधर से इंडिकेशन बड़ी क्लियर आ रही है। चीफ आर्मी साहब ने कहा कि ये बड़ी जल्दी कुछ होने वाला है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। This military exercise comes just 3 months after a tense standoff between the two nations. The crisis began on April 22nd with a terror attack in Pahalgam, prompting India to launch retaliatory strikes on terrorist camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir on May 7th. धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने, जो सबसे खतरनाक बात। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने वेपन्स दिए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो इस्तेमाल हुई पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो पाकिस्तान को तो पता है, आज से नहीं पता, कब से पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन स्पाई एजेंसी ये बिल्कुल ऐसे है विद इजराइल, विद मोसाद, विद द IDF, विद द इजरायली गवर्नमेंट। ये आज से नहीं है। दरअसल ये हमारी पुरानी एस्टैब्लिशमेंट, नई एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिशमेंट समझे, उसके अंदर एक सोच है कि ये जो इजराइल का नेक्सस है विद इंडिया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है और किसी तरीके के साथ इजराइल को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो देखिए ना भाई, तो हमारे प्रोग्राम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इजरायली टूरिस्ट के लिए जगह बना ली गई है कश्मीर के अंदर। वो एक्चुअली दे आर नॉट टूरिस्ट, दे आर इजरायली आर्मी पीपल। दूसरा ये कि ये सारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इंडिया की, जैसे हमने टर्की से और चाइना से सीखी है, उन्होंने इजराइल से सीखी है। और इसी तरीके के साथ हमें ये खबरें आ रही थी कि ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट 15 से 20 इजरायली आर्मी पीपल वो दे केम टू दिल्ली टू एडवाइस द इंडियन आर्मी। तो मतलब है ये चीजें छुपी भी नहीं है। तो यही नेतन्याहू कह रहा है ना, अब तो वो आगे बढ़ गया है। वो कहता है हम तो इंडिया की आर्मी को भी बताएंगे कैसे टैकल करना है पाकिस्तानियों को, और इससे बढ़ के वो कहता है मैं जाके नरेंद्र मोदी को बताऊंगा, ओए डोनाल्ड ट्रंप ने चाबी इंज देनी है तो की करना है, तो उल्टी तरफ दे रहे हैं, ऐसा देनी है, देख रहे किस तरह संभाल लिया उन्होंने। तो अब बात यह है कि अब पाकिस्तान के लिए दिस इज नॉट गुड। जितना इजराइल इंट्रेंच होता है इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस, उतना पाकिस्तान के लिए खतरा है। बट शेठी साहब, मेरा जो सवाल है वो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान की जो भी मुआविनत की इस हमले के दौरान मई में, किसी ने खुलकर इस तरह से पोजीशन नहीं ली, लेकिन एक वजीर आजम इसराइल का वो ओपनली पोजीशन ले रहा और कह रहा है हाँ हमने मदद की। तो ये तो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आने की बात है। हाँ, और ये तो इसराइल का ये व्यू है। वो मसला उसका ये है ना कि हमारे पास एटम बम है, सब दुनिया को ये खौफजदा है कि हम एक्सपोर्ट ना कर दें, ये हम टेक्नोलॉजी ना दे दें, ये हम सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी ना दे दें सऊदी अरेबिया को या ईरान को। और तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। और आपको पता है जो किताबें भी लिखी गई हैं इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर, तो बड़ी कड़ी नजर है पाकिस्तान के ऊपर। और ये एक प्रेशर है कॉन्स्टेंट, ना इधर हो ना इधर, वी आर वाचिंग यू। इसीलिए वन ऑफ द अदर आर्ग्यूमेंट्स इज के अफगानिस्तान के अंदर बेस क्यों चाहता है अमेरिका बागरा में,
वहाँ क्या, वहाँ बैठ के वो देखो, कीप एन आई ऑन योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट एंड योर अदर मिलिट्री एक्टिविटीज एंड ऑफ कोर्स ईरान। न्यूक्लियर का जो नो फर्स्ट यूज की हमारा जो ट्रीटी नहीं है, वो हमारा एक पॉलिसी है जी। उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक फायर करेगा, हमारा एक शहर बर्बाद होगा, फिर हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। उसका मतलब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान ने अपने स्टोरेज सिस्टम से यूरेनियम और फ्यूज को जोड़ा और किसी प्रोजेक्टाइल के साथ, चाहे वो एयरफोर्स के जहाज के थ्रू या आर्टी या मिसाइल में बनने की कोशिश की, तो हमारे पास हक है कि हम उसको उधर ही उसी बेसमेंट, उसी तहखाने, उसी किराना हिल के अंदर ठोकेंगे। तो ये उसको पता है, तो वो शायद अपने देश को तैयार कर रहा है ये कह के कि हम तो डूबेंगे, हम पूरे आधे देश को, कौन सी आधी दुनिया तुम्हारे साथ डूबने वाली है। क्योंकि हमारी इधर से इंडिकेशन बड़ी क्लियर आ रही है। चीफ आर्मी साहब ने कहा कि ये बड़ी जल्दी कुछ होने वाला है और ये बहुत जल्दी होना भी चाहिए, बिकॉज इसको जितना हम बढ़ाते जाएंगे और जितना अमेरिका उसके बीच में घुसता जाएगा। आज की डेट में क्या है कि चाइना जो मेन कल्प्रिट हमें दिखा था पहलगाम के टाइम पे, पहला शक की सुई चाइना के ऊपर ही गई थी, फिर बाद में अमेरिका के ऊपर भी जाने लगी। आज एटलीस्ट चाइना बाहर है फॉर सम फ्यू ईयर्स। तो अब हमें निपटना है पाकिस्तान के साथ। अमेरिका क्या कर लेगा, कितना कर लेगा, जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। तो दूसरा कोना है दुनिया का और उसके अपने फुट सोल्जर आने से रहे, तो टेक्नोलॉजी वगैरह करेगा। तो टर्की ने पहले ही किया अमेरिका वाला काम, टर्की वही तो कर रहा था, अजरबैजान ने वही करता है। तो ये अपने देश वासियों को भी संदेश दे रहा कि भाई तुम अब भूखे मरोगे और जब एक स्टेज आएगी फिर हम मिल के मरेंगे तो तैयार हो जाओ। देखिए, मैंने तो आज सुबह ट्वीट किया था कि भाई ये तो हमारे पास एक लेजिटिमेट रीजन दिया पाकिस्तान ने कि हम उनको उड़ा दें। आसिम मुनीर के वापस इस्लामाबाद लैंड करने से पहले पाकिस्तान का नक्शे से नाम गायब हो जाए, ये एक टिपिकल फौजी माइंड तो ये कहता है। लेकिन फिर हम लोग, आप और मैं, हम कॉमन लोग हैं, कुछ चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता। और जो देश चलाता है, जो हेड ऑफ फैमिली होता है, उसको अपनी कंपल्शंस होती हैं, उनको एक विजन होता है जो कि होना भी चाहिए। तो उसमें निकल के आ रहा है कि ये जो डॉक्ट्रिन का जो चेंज आप बोल रहे हो, तो डॉक्ट्रिन हमने ऑप सिंदूर के बीच में ही चेंज की थी, सीजफायर से जस्ट 2 घंटे पहले, कि आज के बाद कोई एक्ट ऑफ टेरर होगा उसको हम एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑलरेडी चेंज्ड है। और जो आसिम मुनीर कल कह रहा था कि हम ईस्ट से अटैक करते हुए आएंगे और ईस्ट से घुसेंगे और ये करेंगे, तो वो अपनी कब्र खोद रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो कल को जब कुछ होगा, चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो, वेस्ट बंगाल में हो, केरला में हो, तो फिर हमारे पास एक लेजिटिमेट रीजन होगा। क्योंकि पहले हो सकता था कि अगर ईस्ट में होता तो हम इन्वेस्टिगेट करते, पता करते, 2-4 दिन के बाद हम ISI का लिंक ढूंढते। अब तो ये है कि भाई उसने हमें, उनके जो जनरल चौधरी, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही और इकोनॉमिस्ट को जो स्टेटमेंट दिया था। तो ये सुसाइडल उनका एटीट्यूड है। जब कोई बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, देखिए आपका आज तक आप जिए न्यूक्लियर ब्लफ, उससे पहले आप प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहे, वहां भी मार पड़ी। कश्मीर मोरलेस शांत हो गया। पहलगाम का एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ इंसिडेंट, लेकिन ये भी देखिए कि वो 5 साल में एक इंसिडेंट हुआ था। और ये भी देखिए कि वहाँ जिसने वो सेटअप किया था प्राइवेट पार्टी ने, उसने ना DC से परमिशन ली, ना टूरिज्म परमिशन, सरकार को बताया तक नहीं। वो भी एक पॉलिटिकल लीडर जुड़ा हुआ था रूलिंग पार्टी से, तो वो कर गया और एक टारगेट मिल गया उनको। अदरवाइज कश्मीर जो आज 2019 से पहले का कश्मीर और उसके बाद में एक जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।